इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से एलर्जी की समस्या लगातार बढ़ रही है। एलर्जी स्किन की हो सकती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हो सकती है जिसमें बार बार सर्दी जुकाम होना, आँखों की एलर्जी हो सकती है, शरीर के अन्य अंगों की एलर्जी हो सकती है। इसके साथ साथ अपर रेस्पिरेटरी से अगर हम बात करें, फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जहाँ पे फेफड़े हैं, फेफड़े की नलियाँ हैं सांस की, इनमें भी एलर्जी हो सकती है। और जब ये एलर्जी फेफड़ों को प्रभावित करती है तो अस्थमा का रूप लेती है। बार बार सर्दी जुकाम आपको अगर हो रहा है तो ये एलर्जी आपको हो सकती है। यदि आपको सांस फूलने के अटैक पड़ रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर के एडल्ट तक और ओल्ड एज तक भी ये एलर्जी और अस्थमा की समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसका इलाज और जो निदान है बहुत आसान है। इसकी जांच आपके जो विशेषज्ञ हैं, जो सांस के रोगियों को जो इलाज करते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं या रेस्पिरेटरी मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं, वो जांच कर सकते हैं। एलर्जी की जांच हो सकती है और फेफड़े में यदि ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक पड़ रहे हैं तो उसके लिए स्पायरोमेट्री या एक्सरे या और अन्य जो बेसिक ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको करके हम लोग इसकी निदान करते हैं। जो रोगी हैं जैसे ही उनको आराम मिलता है तो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि अटैक की तरह से ये होता है। जब भी एलर्जी का या अस्थमा का अटैक होता है, कुछ दिन दवा ले लेते हैं, इसके बाद आराम हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग नियमित रूप से दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, इन्हेलर्स को हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इन्हेलर्स में बहुत कम दवा जाती है, माइक्रोग्राम में दवाई इन्हेलर के माध्यम से जाती है, जबकि जो गोली हम लोग खाते हैं वो mg में होती हैं। माइक्रोग्राम और mg में 1000 गुने का फ़र्क होता है। तो बहुत कम दवा लोकल साइट पे जाती है, साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होते हैं इसके लिए। तो ऐसे जो हमारे उपचार के जो दवाइयाँ हैं, जो साधन हैं, उनका उपयोग करें, एडहेरेंस रखें, कॉम्प्लायंस रखें। एलर्जी यदि किसी आपको ख़ास चीज़ से हो रही है तो उससे बचाव करें। जंक फूड और इनका आप देखेंगे चलन बढ़ रहा है। फूड एलर्जीज़ भी बड़ी संख्या में प्रभावित कर रही हैं हमारे लोगों को। जिस तरह से बच्चों में आप देखेंगे जंक फूड के प्रति एक जो बढ़ रहा है चलन, ये भी खतरनाक है। कई तरह के पॉलन हैं, कई तरह के फंगस हैं, केमिकल्स हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। तो इस प्रकार के एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करके हम लोग समय पे ही उसका उपचार करें और एक्सपर्ट की राय के साथ पूरा इलाज करें। कई बार प्रोफेशन के हिसाब से होता है कि कई प्रोफेशन में जिस तरह का काम है, हो सकता है उन चीज़ों से एलर्जी होती है। कई बार ये एरिया स्पेसिफिक होती है कि यदि आप अमुक एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको एलर्जी की दिक्कत होगी, या कहीं अगर ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरे शहर में तो हो सकता है आपकी समस्या ख़त्म हो जाए। तो ये एलर्जन जो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, या फिर एलर्जन के साथ साथ ही जैसे और भी कई सारे ट्रिगर हो सकते हैं। इमोशनल ट्रिगर हो सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, डिस्ट्रेस हो सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस हो सकते हैं। तो ये कई तरह की जो इसके लिए जो ट्रिगर्स हैं वो जिम्मेदार हैं।